हेलो साथियों, सभी को गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी ग्रुप डी जो अभी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुआ है, उसके हम लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोग 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग चौथी क्लास के लिए यहाँ पर हैं और देखते हैं आज की क्लास में कैसे क्वेश्चंस हैं। आप सभी लोग सॉल्व करते चलिएगा हमारे साथ। तो लेते हैं आज की क्लास में पहला क्वेश्चन और देखते हैं क्या दिया गया है। देखो भाई, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि यदि एक्स वाई बराबर 600 है, ए बी सी बराबर 6 है, तो जी ओ डी ओ बराबर किसके होंगे। देखो, एक्स और वाई, इसका मान 600 कैसे होगा। ठीक, अगर हम इसकी बात करें प्रॉपर, ठीक, तो देखो एक्स का प्लेस वैल्यू कितना होता है 24 और वाई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 25। अगर इनको गुणा कर दिया जाए तो 25 चक्कू 100, 25 दूनी 50 और 10 कितना हो जाएगा 60। देखो ये मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो 600 आ रहा है। ऐसे ए बी सी में अगर देखा जाए तो ए बी सी में अगर देखोगे आप लोग, ठीक, ए बी सी में अगर देखोगे तो देखो एक है, दो है और तीन है, इनको अगर गुणा करोगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। देखो जैसा कि यहाँ दिया गया। तो ऐसे जिस समय जी ओ लिखा गया होगा और डी ओ लिखा गया होगा उस समय क्या किया गया होगा, तो ये है 7 और ये है 15, तो कितना आया होगा 105। और ये कितना है 4 गुणे ये कितना है 15, तो ये कितना रहा होगा 60। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को जोड़ देंगे, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये 10 6 16, 165 होगा। 165 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा 165 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि पावरफुल शब्द के अक्षरों को इस क्रम में पुनः जमाया जाए जिस क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, तो पुनर्व्यवस्था के पश्चात कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तनीय रहेगी। कितने ऐसे होंगे जो बदलेंगे नहीं। कह रहा है किसके, पावरफुल के, पी ओ डब्ल्यू ई आर, पी ओ डब्ल्यू ई आर, एफ यू और एल। कह रहा है इसके अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कर दो। तो देखो ए बी सी कुछ नहीं है, डी भी नहीं, ई है, तो ई है, फिर एफ जी एच आई एफ है, ठीक, फिर देखो जी एच आई जे के एल है ना। तो देखो सीधे देखो कौन सा है, एल है। समझ गए ना। ठीक, कौन कौन से हो चुके हैं ध्यान से देखिएगा आप। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक। फिर हो जाएगा ओ, फिर आएगा पी, फिर आर, ठीक, यू और डब्लू, यही है अक्षर, ठीक। ये अब देखो कितने नहीं बदले, तो देखो यहाँ चेंज है, चेंज है, यहाँ भी बदला 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 है और यहाँ भी बदला है। एक ऐसा है जो नहीं बदला है। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये अंग्रेजी वर्णमाला से है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला से है। ठीक, हम लोग बढ़े नेक्स्ट की तरफ। आगे देखिएगा क्या दिया गया, ए जेड बी है। तो देखो इधर, देखो ए और बी लगातार है, वाई और एक्स लगातार है, ठीक है। तो डी और ई लगातार होंगे, ठीक है। ए का अपोजिट जेड, वाई का सी, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर ये ए जेड है, सी है, ठीक, और उसके बाद डब्लू है, डी डब्लू, ठीक है। समझ गए ना। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर कौन सा अक्षर आ जाएगा, तो डी आ जाएगा। बढ़ते हैं, ठीक, डी आएगा मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है। ये है 84 81 88 है, ठीक। यहाँ पे है मिसिंग नंबर का है, ये लुप्त संख्या का, ठीक। यहाँ पे पूछ रहा है कि वैल्यू क्या आएगी। अगर एक बॉक्स को ले लो, 84 14 और 12, तो देखो 14 12 और कितना है 84 है। तो देखो 12 का ये 7 गुना होता है, 7 गुना होता है। 11 का ये कितना है 8 गुना होगा और 9 का ये कितना है 9 गुना होगा, है ना। 9 का 9 गुना होगा, ये 9 का 9 गुना होगा। अब एक चीज समझो आप लोग कि यहाँ 7 कैसे आया होगा। इसको 2 से भाग कर दें तो देखो 7 आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि फिर इसको 2 से भाग किया होगा तभी तो 9 आया होगा, अपॉन में 2, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो उसको 2 से भाग किया गया होगा तो 8 आया होगा। तो 8 का दूना कितना हो जाएगा 16, ठीक। यहाँ पे कितना रहा होगा 16। जब ये 16 होगा तो 16 भाग होगा 2 से तो 8 आएगा, 11 8 88 होता है, ठीक। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा 16। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कविता पूर्व में 10 फीट ए से बी की ओर चलती, डायरेक्शन का क्वेश्चन अगला है,
ठीक, आप सभी लोग देखिएगा। ठीक, ये 4 दिशाएं हैं, ये 4 दिशाएं हैं। ठीक, कह रहा है कि कविता पूर्व में 10 फीट चलती है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। कह रहा है कविता पूर्व में 10 फीट ए से बी की ओर चलती है, बिंदु ए है, इससे ये 20 इधर की तरफ चलती है। कितना? कह रहा है 10 फीट चलती है, 10 फीट ए से बी की ओर चलती। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है और 3 फीट चलती। यहां से ये दाहिने मुड़ी और कितना चली? 3 फीट चली। ठीक, 3 फीट चलती। फिर वह दाहिने मुड़ती है और 14 फीट चलती है। ध्यान से समझिएगा, यहां से दाहिने मुड़ेगी, 14 फीट चलेगी, तो इसको 14 आना, तो पहले तो ये 10 आएगी यहां तक, ये 10 आ गई, और फिर ये कितना और आगे आ जाएगी? तो ये पता चला 4 फीट और आगे आ जाएगी, 4 फीट। तो ये टोटल जो डिस्टेंस इसने कवर करी है, ठीक है, ये जो दूरी इसने कवर करी है ये वाली, ये 14 फीट है। ठीक, ये 14 फीट दूरी इसने कवर करी है। पूछ क्या रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, आरंभिक बिंदु ये है, ये वाली दूरी पूछ रहा है कि ये वाली दूरी कितनी है। आप लोग अगर ध्यान से देखो इसको, आप लोग अगर ध्यान से देखो तो क्या ये एक त्रिभुज बन रहा है? देखो, क्या ये एक त्रिभुज बन रहा है? देखो, ठीक, ये वाला एक ट्रेंगल बन रहा है। अगर हम यहाँ पे बात कर लें, 3 ये है तो 3 तो ये भी होगा, और 4 ये है। 3 4 पे पाइथागोरस लगा दें तो 3 का स्क्वायर प्लस कितना? 4 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा? 25। इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 5। ये दूरी कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, तो 5 फीट होगी, यही इसका राइट आंसर होगा। ये हम पाइथागोरस से लगा सकते हैं। ठीक, ये किससे लग जाएगा? पाइथागोरस से लग जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला, एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, वह दक्षिणावर्त घड़ी की सुइयों की दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है, इसके पश्चात वह वामावर्त की दिशा में कितना? 90 डिग्री घूमता। देखो, ये 4 दिशाएं हैं, कह रहा है कि, और ये उप दिशाएं हैं। ठीक, ये एंगल बेस्ड क्वेश्चन है। ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, वो नॉर्थ फेसिंग है। ये व्यक्ति किधर देख रहा है? उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। ठीक, उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। इसने कहा कि वह पहले दक्षिणावर्त कितना, अगर हम बात कर लें दक्षिणावर्त तो कितना? 45 डिग्री, और अगर हम बात कर लें कि वामावर्त कितना, तो इसके पश्चात वह वामावर्त सुइयों की विपरीत दिशा में कितना? 90 डिग्री घूम जाता है। ये डिफरेंस देखो, ये ज्यादा किधर घूमता है? वामावर्त घूमता है, और ये अंतर कितने का है? तो ये 45 डिग्री का अंतर है। 45 डिग्री क्या होगा? वामावर्त, वामावर्त अधिक है, अधिक है। तो ये जहां कहीं पर अभी देख रहा है, इसको 45 डिग्री और घुमा दो, तो 45 डिग्री घूमेगा वामावर्त, तो ये इसका फेस इधर होगा, तो नॉर्थ वेस्ट ये क्या आ जाएगा? उत्तर और पश्चिम आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ देखने लगेगा? उत्तर पश्चिम में देखने लगेगा। ठीक है, कहाँ देखने लगेगा? उत्तर पश्चिम में देखने लगेगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, इसको सीधा सीधा ऐसे ही लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। ठीक, अब देखो फिर से डायरेक्शन का क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक, यही है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, और ये क्या है? उत्तर है। ठीक, प्रश्न कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर कितना चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। यहां से ये दक्षिण की ओर चला होगा, कितनी दूर गया होगा? मान लिए कि ये 10 किलोमीटर गया होगा। ठीक, 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। फिर कह रहा फिर वह दाहिने मुड़ता और 6 किलोमीटर चलता। इधर मुड़ेगा, यहां से दाएं मुड़ा और कितनी दूर गया? 6 किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर गया, दाहिने मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। कह रहा और पुनः दाहिने मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहां से ये फिर टर्न लिया है और 10 जाएगा, तो ये उसी इतने चल के पहुंच जाएगा यहाँ पर, ये फिर से, तो फिर से ये 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गया। अंततः वह दाएं मुड़ता है और कितनी दूर जाता है? 5 किलोमीटर चलता। ध्यान से यहीं पर समझना है इस क्वेश्चन को। यहां से ये दाहिने मुड़ेगा, तो देखो ये दूरी 6 है, तो फिर ये पूरी दूरी 6 होगी। बताओ भाई, 6 होगी, पर ये यहां तक ही जाता है, कितना? 5 जाता है, तो अभी कितनी बच गई? 1 बच गई। पूछ क्या रहा है कि प्रारंभिक स्थल से वो कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूर है? 1 किलोमीटर पर है। ये अगर 6 जाता पूरा, तो ये इनिशियल पॉइंट पर पहुंच जाता अपने, क्योंकि यहां से टर्न लेके ये 5 ही जा रहा, तो 5 पे रुक जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहां से कितना आ जाएगा? 1 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक,
बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 के बाद 8वां क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता, अब ये फिर से आया डायरेक्शन चेंजिंग वाला क्वेश्चन, ठीक, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कर चुके हैं। ठीक, ये है दिशाएं और उपदिशाएं। देखो ध्यान से, इसका रियल डायग्राम यही है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ये है उत्तर पश्चिम, ये है उत्तर, उत्तर पूर्व, और ये है दक्षिण पूर्व, और इधर ही क्या है, दक्षिण और पश्चिम है। ठीक, अब एक चेंजिंग कर रहा है प्रश्न में। प्रश्न में चेंजिंग क्या की गई है, आप लोग देखिएगा ध्यान से। जो भी चेंजिंग इसने बोली है हम वो चेंजिंग कर लेंगे। ठीक, क्या इसने बोला है चेंजिंग में, ध्यान दो। इसने कहा कि यदि यदि दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। पहले देखो दक्षिण पूर्व है कहाँ पर। ठीक, तो दक्षिण पूर्व एग्जैक्टली यहाँ पर है। ये कह रहा है इसको क्या लिखो, दक्षिण पूर्व ना लिखो, क्या लिख लो, उत्तर लिख लो। इसको हम उत्तर लिख लिए, तो उत्तर लिखे तो इसका अपोजिट दक्षिण यहाँ हो जाएगा। बताओ पहले, हो जाएगा। कह रहा था उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है। अब देखो उत्तर पूर्व ये है, तो ये कह रहा है ये क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। तो उत्तर पूर्व यही है, कह रहा है कि उत्तर पूर्व क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। तो उत्तर पूर्व की जगह पश्चिम लिखे तो पश्चिम का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये पूर्व हो जाएगा। ठीक है, ये पूर्व हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, पूर्व हो गया। ये क्या हो गया, पूर्व हो गया। अब सारी डायरेक्शन हम चाहे लिख लें, चाहे ये जो इसने हमसे पूछी वो हम बता देंगे इसको। इसने कहा और से सभी दिशाएं इसी तरीके से बदल जाती हैं। कह रहा तो पश्चिम के लिए क्या दिशा होगी, पश्चिम के लिए मतलब यहां वाली पूछ रहा है क्या आएगा। तो यहां वाली दोनों के बीच में है, देख सकते हो आप लोग। तो दक्षिण पूर्व हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दक्षिण और पूर्व। ठीक है, क्या आ जाएगी, दक्षिण पूर्व आ जाएगी। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर किसका, 8वें का। ठीक, दक्षिण पूर्व आ जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना। ठीक, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ पे आप लोग आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया। ब्लड रिलेशन का है, कह रहा है कि बी का भाई ए है। देखो बी का भाई कौन है, ए है। इसने कहा बी का भाई ए है, डी का पिता सी है, डी सी अभी आया नहीं। बी की माता ई है, बी की माता है कौन, ई है, बी की माता ई है। कह रहा है ए और डी भाई है, ए और डी क्या है, भाई है। देखो इसने कहा ए और डी भाई है। अब ध्यान से देखना, डी का पिता सी है, ठीक, और बी का भाई है। अब बी का जेंडर कुछ भी हो, पर ये सब भाई बहन है आपस में, अब जो भी हो। ठीक, अब इसने कहा अगर एक चीज समझो, ये बी की माता है तो ये माता तो ई जो है वो ए की भी है, और ये माता तो डी की भी होगी। इसने कहा कि डी का पिता सी है। अब डी का पिता कौन होगा, जो इनसे विवाहित होगा, इनका हस्बैंड, यही तो होगा इसका पिता। पूछ क्या रहा है, तो ई का सी से क्या रिश्ता है, ई का सी से क्या रिश्ता है। तो ई कौन है, सी की, बताओ ई कौन है, तो कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। कौन है, पत्नी। ठीक है, क्या आ जाएगा, पत्नी आ जाएगा। ठीक, पत्नी आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा कौन सा विकल्प दिए गए समस्त अक्षरों को जोड़ने पर सार्थक शब्द का रूप लेगा। देखो जब भी ऐसा ग्रुप क्वेश्चन आएगा, है ना, रेलवे एग्जाम्स में बहुत बार दिखता है क्वेश्चन ऐसा, तो देखो इसमें जितना ज्यादा शब्द दिया होगा तुम उतने जल्दी आंसर निकाल पाओगे, है ना। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है कि इनका मीनिंग प्रॉपर क्या होगा या इस तरीके से, लेकिन वो शब्द बहुत बार ग्रुप में फिट बैठ जाता है। जैसे इस प्रश्न में देखो अगर, तो देखो टी बना है, अब यहाँ ऑप्शनल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो टी ई ए के, टीक। ठीक, एस पी ई ए के, स्पीक। देखो दो शब्द बन गए, तो डब्ल्यू आर ई ए के, रीक, सी आर ई ए के, और बी एल ई ए के, ब्लीक। ठीक, ये मिलेगा हमें, समझ गए। तो ये मीनिंगफुल बन जाएंगे सारे, समझ पाए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। कह रहा विजय ने सीधे पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। फिर से डायरेक्शन का क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक, फिर से डायरेक्शन का क्वेश्चन हमारे सामने है। अब देखो पीछे क्वेश्चन से आपको आइडिया हो गया होगा कि डायरेक्शन पूर्व किधर होगी, यही है। इसने कहा विजय ने सीधे पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, कितनी दूर, 75 मीटर चलने के पश्चात वह बाएं मुड़ता है। यहां से चला होगा, इधर ही गया कहीं, और ये मान लो यहां तक पहुंचा होगा। ठीक, यहां तक ये कितना चल के गया है, 75 मीटर। 75 मीटर चलने के पश्चात वह बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ बाएं मुड़ेगा, और कह रहा है कितनी दूर जाता है, बाएं मुड़ता और सीधे 25 मीटर चलता है। यहाँ से कितना, 25 मीटर चलता है।
उसने फिर बाईं ओर मुड़कर सीधे 40 मीटर की दूरी तय करी। अब ध्यान से समझिएगा, पहले पूरब में कितना गया 75, फिर बाएं मुड़ा ऊपर की तरफ 25 गया, फिर बाएं मुड़ता, अब यहां से बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा, बाएं मुड़ता है और 40 मीटर की दूरी तय करता है। ध्यान से समझिएगा, यहां से आएगा 40 तय करेगा, मतलब कि ये यहां कहीं तक आ जाएगा। इसने ये दूरी जो तय करी वो 40 मीटर तय करी है। ठीक, अब देखो ये 40 तय करी है, तो थोड़ा सा समझिएगा, अगर हम इसको ड्रॉ कर लें इस तरीके से, ठीक, तो जो ये दूरी बच रही है ना, ये वाली इधर, ये कितनी बच रही है, ये 30 बच रही होगी, फिर तभी तो ये पूरा 75 होगा। तो देखो 25 ये है तो फिर 25 ये भी होगा, ये वाला 25 ये होगा, ठीक, यही होगा। 40 ये है तो 30 नहीं, ये 35 बचेगा भाई। ठीक, कितना बचेगा, ये 35 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 35। ठीक, ये कितना बचेगा, 30 नहीं, ये 35 बचेगा। ठीक, ये 35 बचेगा तभी 75 होगा, है ना, 40 30 35, ठीक, 35। अब देखो ये क्या कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है, अब यहां से फिर ये बाईं ओर मुड़ता है यहाँ पे और 25 मीटर चलता है, मतलब ये मुड़ के 25 मीटर चल के आ गया यहाँ तक। तो देखो ये 35 बचा तो फिर ये भी 35 होगा। ठीक है, कह रहा वार प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। ठीक, तो अभी ये यहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये कितनी दूरी है, ये 35 मीटर ही है, तो 35 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 35 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ पाए ना, कि पहले क्या करता है ये इस तरीके से, पहले ये कितना जाता है 75, फिर इधर टर्न लिया 25, फिर इधर टर्न लिया तो कितना 40, फिर इधर टर्न लेता है, ठीक, बाईं तरफ तो कितना 25। ठीक, तो अब ये दूरी हमसे पूछ रहा है, ये समझ गए, तो 40 ये है तो फिर ये कितनी बच गई होगी 35, और अगर 35 ये है तो फिर 35 ये भी होगी, समझ गए ना। तो 35 मीटर की डिस्टेंस पर रहा होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा है यदि ए का अर्थ प्लस क्यू का अर्थ माइनस है, इसको कह रहा है क्या कर लो, प्लस कर लो, क्यू की जगह क्या कर लो, माइनस कर लो। ठीक है, क्यू का अर्थ माइनस, वी का अर्थ गुणा है, वी का अर्थ कह रहा है गुणा कर लो, तथा आर का अर्थ भाग है, तथा आर की जगह भाग लगा लो। कह रहा दिए गए समीकरण का मान क्या होगा, तो देखो 16 + 8 भाग 2, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, फिर इधर प्लस कितना 16, और इधर आ जाओगे तो देखो ये हो जाएगा माइनस का 3 बचे 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 4 20 माइनस 15 बराबर कितना 5। ठीक है, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, 12 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक, ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलोगिज्म का है, 4 स्टेटमेंट दी गई, कह रहा कुछ स्टेशन रेल हैं। तो देखो भाई कुछ स्टेशन क्या है, रेल हैं। ठीक, कह रहा है सभी रेल नदियां हैं, सभी रेल नदियां हैं, और सभी नदियां पेपर हैं, सभी नदियां पेपर हैं, और कुछ पेपर क्या है, कार्ड हैं। अब इसमें क्या किया जाए, डेटा फिल कर लिया जाए। कुछ स्टेशन रेल हैं, ये क्या है, कुछ स्टेशन क्या है, रेल हैं, रेल हैं। फिर कह रहा है सभी रेल नदियां हैं, सभी रेल क्या है, सभी रेल नदियां हैं। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि सभी नदियां पेपर हैं, सभी नदियां क्या हैं, पेपर हैं, और इसने कहा कुछ पेपर क्या है, कार्ड हैं, कुछ पेपर क्या है, कार्ड है। देखो सिलोगिज्म के प्रश्न में वेन डायग्राम महत्वपूर्ण है कि ये गलत ना हो। डायग्राम हमारा सामने, निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ कार्ड स्टेशन, ध्यान से देखो, कार्ड का भाग स्टेशन के साथ रिलेट कर रहा है, और कहीं पर निगेटिव स्टेटमेंट नहीं दी गई, आइदर और का केस नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट स्टेशन और कार्ड के बीच में संबंध हमें दिख नहीं रहा, तो हमें पता नहीं, पहला गलत। कुछ नदियां स्टेशन है, तो देखो नदी का भाग स्टेशन में कॉमन है, ये पोर्शन, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ कार्ड नदियां हैं, बताओ भाई कुछ कार्ड नदी, तो नदी का सर्कल ये है, ये वाला सर्कल नदी का है। ठीक, और कार्ड इधर है, तो ये रिलेट तो कर नहीं रहे, रिलेट नहीं कर रहे, तो ये भी गलत होगा। ये दोनों गलत इसलिए क्योंकि इनके बारे में जानकारी हमें नहीं दी गई है, तो ये दूसरा सिर्फ सही आएगा। कौन सा हो जाएगा, केवल दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर तीसरा आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 13 है। 13 का क्या आ जाएगा, केवल दूसरा अनुसरण करता है। बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। 5 है, 16 है, 49 है, उसके बाद देखो 104 है। तो इस प्रश्न को अगर देखा जाए ध्यान से, तो नंबर सीरीज है, 5 है, 16 है, फिर कितना है 49 है, फिर कितना है 104 है, फिर कितना है क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद कितना है 280 है। ठीक, अब अगर देखा जाए तो 5 से 16 जाओगे, 16 से 49 जाओगे, फिर एक ये जाओगे आगे,
और ये वैल्यूज क्या आएंगी। ठीक, देख लेते हैं। देखो 5 है तो 11, इधर देखोगे तो 3 और 3 33, उसके बाद देखोगे 5 और 6 यहाँ बचेगा 55, तो ये फिर कितना होना चाहिए 77। तो 7 4 11 और 10 7 17 1 18, 181 पार्ट ऑफ ऑप्शन है क्या, 181 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 11 3 देखो 11 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स 9 टाइम्स होगा, फिर ये 99 आ जाएगा आगे। तो 9 1 10 9 8 है ना, ये 9 1 10 और 8 9 17 1 18 1 1 2, ठीक है ना। ये मतलब समझ पा रहे हैं ना आप लोग कि ये विषम 11 का जो है ना वो विषम मल्टीपल ऑड मल्टीपल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। इससे कह रहा है असंगत बताना है क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, असंगत हमें बताना है क्या होगा। ठीक, इसमें असंगत पूछ रहा है क्या होगा ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे 4 नहीं होगा, ये असंगत बताना है। ठीक, तो देखो इस प्रश्न को अगर हल करना है तो देखो 3 है, अब ये अगर वैल्यूज ध्यान से देखो, ठीक, तो 2 है 20 4, ये इस तरीके से सारे दिए गए हैं। क्या करना है, 3 है फिर 7 है, मिड में कितना है 58, कैसे लिखा जा सकता है। तो देखो 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर अगर देखो तो 9 और ये 49 ऐड कर दें अगर, तो ये कितना होगा 58 आ जाएगा। मतलब समझ पाए ना। तो ऐसे देखो 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 3 3 9 1 9 1 10, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 4 चक्कू 16 2 दूनी 4, ये भी सही है, 2 दूनी इसका स्क्वायर। पर देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 6 का कितना हो जाएगा 36। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 36। ठीक, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा, पर यहाँ कितना है 58 है। तो ये हमारा आंसर होगा। क्या कह रहा है, असंगत है तो यही ऑड हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग। ठीक, आज के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, धन्यवाद।